हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बुक के क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें कि क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम पिछले वीडियो में मैंने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में अब हम उस साइन पे बेस्ड जो कि हमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे बुक के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्लास 10th के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है कुछ फॉर्मूलेज हैं ऐसे क्लास 10th के जो कि ज़रूरत पड़ेंगे आपको, मतलब उनका ज़रूरत पड़ेगा आपको इन सम्स को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा होता है। कॉस थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1/सेक थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये चीज़ कि जो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर बेस एंड hypotenuse, so this will be p upon h means perpendicular upon hypotenuse, and cos theta equals to base upon hypotenuse, tan theta equals to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए, और हम ये भी जानते हैं, ये इसका एक शॉर्टकट भी है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, p अपॉन एच दैट इज साइन थीटा, b अपॉन एच दैट इज कॉस थीटा, एंड p अपॉन b दैट इज टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। और वी कैन से जो मेन है हमारा, इसको आप ध्यान में रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये चीज़ मेन है, इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए, इससे हम लोग जो है और जो तीन आइडेंटिटीज़ हैं बेसिकली, तो इससे हम लोग एक आइडेंटिटी और भी आइडेंटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से कि हम अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा से पूरे में डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस अपॉन साइन मीन्स की कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स कोसेक थीटा मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम अगर मैं इसमें अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम इसमें अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें एक ये और एक ये आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, तो हमारी जो मेन आइडेंटिटी हुई वो कौन कौन सी हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें तीन आइडेंटिटीज़
मिल गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है 3.2 का, इस तरीके से, ये देखिए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos x इक्वल्स टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, या फिर मैं आपको सबसे टफेस्ट वाला बताती हूँ, 10x इज इक्वल्स टू -5/12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन जो है देखिए 10x इक्वल्स टू -5/12 है। ठीक है, मान लीजिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बता रही हूँ। इसी क्वेश्चन को आप जो है चाहो तो जो है आइडेंटिटी की हेल्प से भी कर सकते हो। तो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बताती हूँ आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बेसिकली क्या हो जाएगा, P/B होता है ये। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर मीन्स कि यहाँ पे -5 ये P हो जाएगा, बेस हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 25 + 1 44 AC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मीन्स ये 169 आएगा AC स्क्वायर। तो AC हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, 13, यही ना आएगा। तो ये हमारा 13 हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी है, जबकि हमारे पास 10x की वैल्यू हमें गिवन हो अगर में, तो हमें यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी के जो बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो 10x अगर में हमें पता है -5/12 है, तो देखिए हमें इसे भी पता चल गया। अब देखिए साइन थीटा हम क्या निकाल लेंगे इससे, P/H मीन्स की साइन थीटा P हमारा क्या है -5 और H हमारा क्या है 13, तो -5/13। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, जब हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें x को किस क्वाड्रेंट में बताया गया है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि ASTC मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन्स ये वैल्यू जो होगी ये +5/13 हो जाएगी। ठीक है, अब cos थीटा निकालना है हमें, तो cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x है ना, तो x इसको कर लीजिए, ये भी x कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो ये 12 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 12/13। देखिए x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन्स कि ये क्या हो जाएगी, वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब हमें कोसेक निकालना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स 13/5 आंसर हो जाएगा। एंड सेक एक्स निकालना है, तो हम -13/12 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये इतनी वैल्यूज़ हमें 4 वैल्यूज़ मिल गई। कॉट थीटा निकालना है, कॉट मीन्स की कॉट एक्स निकालना है, तो कॉट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 12/-5। बात समझ में आई या नहीं, इस तरीके से आपने निकाल लिया। ये तो हमने किसकी मदद से निकाला, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाला है। अब हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आइडेंटिटीज़ की हेल्प से होने वाला है। देखिए किस तरीके से होगा, देखिए आइडेंटिटीज़ की हेल्प से इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 10x हमारा क्या दिया है, -5/12 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम जो है जानते हैं आइडेंटिटीज़ की 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं ये। तो 1
प्लस -5/12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25/144 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मीन्स 144 प्लस 25/144 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169/144 मीन्स सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। ठीक है दोस्तों, ये हमें सेक थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब जब हमें सेक थीटा पता चल गया दोस्तों, सेक एक्स पता चल गया, तो हमारा जो एक्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, हम इसी की मदद से कॉस एक्स निकाल लेंगे। कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 12/13 माइनस। ठीक है, अब हमें सेक पता चल गया, कॉस पता चल गया, टेन हमें ऑलरेडी पता है। तो हम अब मान लीजिए हमें साइन थीटा निकालना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 माइनस 44 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, 169 माइनस 144/169 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स 5/2/169 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। मीन्स साइन एक्स हमें क्या मिल गया दोस्तों? साइन एक्स हमें 5/13 मिल गया। ठीक है, तो हमारा साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5/13, जो कि प्लस की होगी, क्योंकि हमारा एक्स इस क्वेश्चन में सेकेंड क्वाड्रेंट में गिवन है, इसीलिए हमारा साइन एक्स की वैल्यू 5/13। इसी से हम कोसेक एक्स निकाल लेंगे। कोसेक एक्स हमारा 13/5 हो जाएगा। tan एक्स हमें मिल ही गया, मतलब कि हमारी सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई। कॉट एक्स हम इसको सिंपली रेसिप्रोकल करके निकाल ही सकते हैं। तो इसी तरीके से 3.2 के और भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आपको अगर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या और कोई इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन अगर में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके से इसी बेस पे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के। और अगर मैं आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन प्रेस करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं मेरे और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।